प्रतियोगिता आरंभ हो। जीतेगा तो ये दुर्बल वाला है। पता नहीं क्या सोच के कहते होते हो। उस दुर्बल वाले को देखिए, बहुत पिटने वाला है। दूसरा वाला देखिए, कितना बलशाली दिखता भी और है भी। जीत तो उसी की होगी। देखा क्या ना, कुश्ती केवल बल से ही नहीं अपितु बुद्धि से भी लड़ी जाती। अन्य किसी भी विषय में तुम भले ही मुझसे अधिक जानते होगे, किंतु कुश्ती के विषय में मुझसे अधिक नहीं जान सकते। यहां मल्ल युद्ध में मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। ये अखाड़े में पता चलेगा ना। सोच लो ना, अभी भी समय है, अवसर है तुम्हारे पास, पीछे हट जाओ। मैं आपका छोटा भाई, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इन दोनों भाइयों को पहली बार एक दूसरे के विरुद्ध देखा है, किंतु ये प्रतियोगिता तो बलराम जी ही जीतेंगे, क्योंकि कृष्ण उनका भाई है। वो स्वयं हार जाएगा। नहीं रेवती, इस बार बात अधिक गंभीर है। कृष्ण ने मैया को वचन दिया है। मैं अपनी मैया को वचन देता हूँ, मैं मल्ल युद्ध लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा। यदि तुम जीत गए तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी। यदि तुम हार गए तो बरसाना में तुम्हारी बांसुरी की गूंज कभी नहीं बजेगी। मेरे लिए अपनी बांसुरी पुनः वापस लेगा और दाव के लड़ने का मुख्य कारण तुम हो। मैं? फिर तो बलराम जी अनुचित कर रहे हैं। वो मेरे कारण अपने भाई से लड़ रहे हैं। कदाचित इस प्रकार वो ये प्रतियोगिता तो जीत जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं। रेवती, तुम्हारे विचार सुनकर मैं अधिक प्रसन्न हूँ। और वैसे भी अखाड़े में हो रहे मल्ल युद्ध से कई अधिक शक्तिशाली पारिवारिक एकता और प्रेम है। सही कहा तुमने, प्रेम और परिवार ही तो सब कुछ है। तुमने आज जो भी कहा है उसे सुनकर ये तो स्पष्ट हो गया है कि तुम केवल तन से ही नहीं, मन से भी सुंदर हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। इसलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न होकर बस यही कामना करती हूँ कि ये प्रतियोगिता वही जीते जो तुम्हारे योग्य हो। धन्यवाद राधा। अब तक तो मुझे विश्वास था कि बलराम जी ही जीतेंगे, किंतु अब न जाने क्यों एक अजीब सी धर्म संकट में पड़ गई कि किसकी जीत की कामना करूं, बलराम जी या कृष्ण। जो भी इस प्रतियोगिता में विजेता होगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। व्यर्थ की चिंता छोड़ो, जो नियति को स्वीकार होगा वही होगा। किंतु आज चाहे जो हो जाए, मैं जानती हूँ कि कृष्ण मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। प्रेम इन सभी लौकिक बातों से कहीं ऊपर है। प्रेम अलौकिक है। हाँ हाँ, मरोड़ 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 उसका हाथ। जीतेगा तो ये दाढ़ी वाला ही, ये दाढ़ी वाला ही उच्च दांव खेले। जीतेगा तो ऊंचे कद वाला ही। कोई भूल से एक बार सही सिद्ध हो जाए, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हर बार भाग्य साथ देगा। जिन्हें कुश्ती नहीं आती उनके दांव भाग्य पर निर्भर करते होंगे। जीत तो दाढ़ी वाले की ही होगी।
देख लिया सबने, कुश्ती में तो क्या, दाऊ के समक्ष कुश्ती की बातों में भी कोई नहीं जीत सकता। और अब अखाड़े में आएंगे बरसाना के पहलवान, और वो है बलराम। अखाड़े में तो बलराम की जगह तो कृष्ण को होना चाहिए, अन्यथा मैं उससे कैसे लड़ूंगा और कैसे उसे महाराज कंस के पास ले जाऊंगा। आज समस्त शक्ति के साथ कंस और कृष्ण का युद्ध होगा। प्रलंबासुर की भविष्यवाणी साकार होगी। अखाड़े में मैं आज अपनी समस्त शक्ति से उस कृष्ण का अंत करूंगा, अंत करूंगा उस कृष्ण का। महाराज, निमंत्रण तो कृष्ण के लिए था, बलराम के लिए नहीं। निमंत्रण तुम्हें नहीं दिया गया था युवक। इस प्रकार बिना अनुमति और निमंत्रण के तुम इस अखाड़े में प्रवेश नहीं कर सकते युवक। ये मेरा अपमान है। महाराज, आपने बरसाना के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को निमंत्रित किया था, जो कि मैं। कदाचित आपसे निमंत्रण पत्र में नाम लिखने में कोई भूल हो गई। मैं एक राजा हूं और एक राजा से ऐसी भूल कदापि नहीं हो सकती। इसी क्षण अखाड़े से बाहर निकलो और कृष्ण को भेजो, अन्यथा मैं कृष्ण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। राजा, बलराम केवल बरसाना के प्रख्यात और सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही नहीं है, वो मेरे बड़े भाई भी। आपने आमंत्रण दिया था बरसाना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के। आप, मैं, समस्त मथुरा जानता है कि वो कौन है। वो मैं नहीं, वो मेरे बलराम दाऊ है। आपने आमंत्रण भेजा और वहां उनके नाम के स्थान पे मेरा नाम लिख दिया। ये इस महान योद्धा का अपमान नहीं हुआ? कान्हा, तुम मेरा पक्ष ले रहे हो और फिर लड़ोगे भी मुझसे। दाऊ, आपसे लड़ तब पाऊंगा ना जब आपको लड़ने का अवसर दिया जाएगा। सब ठीक कर रहे हो, रुकिए। उसके पश्चात मुझसे हारने के लिए सज्ज रहिए। कदापि नहीं, देखते हैं। कृष्ण, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस आपसे आग्रह करता हूं राजन कि आप बलराम दाऊ को इस प्रतियोगिता में भाग लेने दें। बरसाना के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और यदि इनका अपमान यहाँ होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मना करता हूं। राजा कुकुदमी, ये आपका संदेश एक राजा का संदेश है कि कृष्ण यहाँ मल्लयुद्ध में लड़े। अब यदि मैं उसे स्वीकार ही न करूं तो आपका संदेश निरर्थक जाएगा और आपके ये राज्य शब्द, इनका भी अपमान होगा राजा। कुछ भी करके ये कृष्ण को लड़वाना ही होगा, अन्यथा मेरी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। महाराज कुकुदमी, मथुरापति कंस ने कहा है कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। अब आप सोचिए, अगर कृष्ण लड़ेगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे, और अगर जीतेगा ही नहीं
तो आपकी पुत्री को संसार का सर्वशक्तिशाली वर कैसे मिलेगा? उचित है। कौशल स्थली की पवित्र भूमि पर एक योद्धा का अपमान कदापि नहीं होगा। अगर बलराम इतना ही बड़ा योद्धा है तो मैं उसे लड़ने का अवसर देता हूं। नियम अनुसार बलराम को 108 प्रांतों के योद्धाओं को हराना होगा और उसके पश्चात कृष्ण से उसका युद्ध होगा।